So students, we were talking about development of media plans. So we'll start one by one, step wise. So see, अगर कोई कंपनी, अगर कोई एडवर्टाइज़र एक मीडिया प्लान करती है कि उसको क्या क्या प्लानिंग करनी है, कैसे मीडिया को सिलेक्ट करना है, कैसे चीज़ों को चूज़ करना है एंड देन कैसे एग्जीक्यूट करना है. So they plan a media for show the advertisement to the public. So वो क्या करते हैं, इसका डेवलपमेंट करते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रोसेस. सो नंबर 1 पर आता है मार्केट एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट. आपने मार्केटिंग में टारगेटिंग का कंसेप्ट पढ़ा होगा, एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. सो कंपनीज डू व्हाट, दे टारगेट द कस्टमर्स, राइट, सो दैट दे आर नोइंग दैट उनको किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किस पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करना है, ऑडियंस उनकी क्या है, किस तरह के वो लोग हैं जो देखना चाह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है. सो आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मीडिया प्लानिंग. सेकेंड इज एस्टेब्लिशिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव्स. कंपनी क्या करती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करती हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं एक एडवर्टीजमेंट को लेके जो वो बताना चाह रही है, वेदर इट्स अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या वो प्राइस के बारे में डिटेल देना चाह रही हैं, या वो कंपेटिटर से कैसे बेटर हैं ये बताना चाह रही हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना रीच पहुंचना है कितने कस्टमर तक, और कितना प्रॉफिट अर्न करना है. सो ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं कंपनी के एज पर देयर ओन पर प्रोडक्ट एंड कंपनी. देन थर्ड इज़ आइडेंटिफाई द जियोग्राफिकल एरिया. कंपनी यहाँ पर चूज़ करती है कि उसका जियोग्राफिकल एरिया क्या होगा, वो किस रीजन का लिए एडवर्टीजमेंट देगी. सपोज उसका टारगेट ऑडियंस लोकल है या नेशनल है, सो यहाँ पर एडवर्टाइज़र डिसाइड करता है इन मीडिया प्लानिंग. देन देर इज़ सिलेक्टिंग सूटेबल मीडिया. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मीडिया सिलेक्शन. ये 3 मार्क्स में भी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ चुका है. दैट व्हाट यू मीन बाय मीडिया सिलेक्शन. सो मीडिया सिलेक्शन इज़ द वे ऑफ सिलेक्टिंग द मीडिया, कि वो प्रिंट मीडिया होगा या ब्रॉडकास्ट मीडिया होगा या वो इंटरनेट होगा, डिजिटल मीडिया होगा. सो सिलेक्शन करना है उनको कि अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग उनके लिए सूटेबल मीडिया क्या होगा. सपोज अगर वो एड है 60 से 70 साल के लोगों के लिए, तो ज़्यादातर न्यूज़पेपर वुड बी द सूटेबल मीडिया. और अगर वो एड है सपोज टीनेजर्स के लिए या यंग एज पीपल के लिए, तो आई थिंक डिजिटल मीडिया लाइक फेसबुक, वेबसाइट, गूगल, ये अच्छा मीडियम हो सकता है ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए. तो जब टारगेट डिसाइड कर लेती है कंपनी, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेती है, जियोग्राफिक रीजन डिसाइड कर लेती है, देन दे सिलेक्ट द मीडिया कि कौन सा मीडियम चूज़ करना है उन्हें ऑफ द एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग ऑप्टिमम मीडिया मिक्स. सी मीडिया तो हम समझ चुके हैं दैट एनी चारों में से कोई भी तरीके का मीडियम चूज़ करना है मीडिया. मीडिया मिक्स क्या होता है, वेयर वी कैन यूज़ 2 और 3 मीडिया टुगेदर, जहाँ पर एक कंपनी न्यूज़पेपर में भी ऐड दे रही है, इंटरनेट में भी ऐड दे रही है, और डिजिटल ब्रॉडकास्ट भी कर रही है टीवी या रेडियो में. तो हर तरह से कस्टमर को कैप्चर कर रही है. अगर आपको याद हो, मैंने सेकेंड यूनिट में आईएमसी पढ़ाया है. इट इज़ अबाउट द प्रमोशन, कि कस्टमर को हर तरह से टारगेट करना है, राइट, और हर तरह से उसको मैसेज पहुंचाना है. तो सेम वे हियर मीडिया मिक्स, जिसका मतलब होता है कि कस्टमर को किसी भी तरीके के मीडियम से ओवरऑल टारगेट करना है. सो यहाँ पर कंपनी 1 या 2 या 3 मीडियम्स को साथ में भी यूज़ कर सकती है. ऑप्टिमम वर्ड का क्या मतलब है? सी, ऑप्टिमम वर्ड का मतलब है कि दे आर डिसाइडिंग कि उन्हें न्यूज़पेपर में कितना % टारगेट कवर करना है, या कितना % टारगेट वो ऐड टीवी के थ्रू करेंगे कवर, या मतलब कितना वो डिजिटल मीडिया के थ्रू करेंगे. सो ऑप्टिमम का मतलब है प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट बिटवीन द सिलेक्टेड मीडिया, जितने भी उन्होंने मीडिया सिलेक्ट किए हैं एक एडवर्टीजमेंट को शो करने के लिए. मीडिया व्हीकल. सी, मीडिया मिक्स के बाद ही समझ में आता है मीडिया व्हीकल. ये भी शॉर्ट आंसर में पूछा गया है. मीडिया मिक्स, सपोज आपने पढ़ लिया कि प्रिंट मीडिया हो सकता है, या ब्रॉडकास्ट मीडिया हो सकता है, या डिजिटल मीडिया हो सकता है, तो यहाँ पर या आउटडोर मीडिया हो सकता है. तो जनरली मीडिया व्हीकल का मतलब है, अगर वो प्रिंट मीडिया है तो न्यूज़पेपर के या मैगजीन के थ्रू कराएंगे, तो नेम वाइज सिलेक्ट करेंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे कि विच वन इज़ बेस्ट, वेदर इट इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, किस न्यूज़पेपर को वो चैनल को सिलेक्ट करेंगे.
सेम अगर वो रेडियो को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा चैनल चूज़ करेंगे रेडियो में, और अगर वो टीवी चूज़ कर रहे हैं मीडियम टीवी है एडवर्टीज़मेंट का, तो कौन सा प्रॉपर चैनल चूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। और मे बी अगर वो डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो इट कैन बी रिलीज्ड ऑन द वेबसाइट पे आ सकता है, या आपका फेसबुक पर आ सकता है, या इंस्टाग्राम पे आ सकता है, ट्विटर पर। तो ऐड किस में देना है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सो दिस इज़ अबाउट दी मीडिया व्हीकल, जहाँ पर कंपनी और इलेबोरेट करती है, मीडिया के पार्ट्स को डिसाइड करती है कि कौन सा नेम वाइज वो सिलेक्ट करने जा रहे हैं एक एडवर्टीजमेंट के लिए। मीडिया शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का मतलब है टाइम सेट करना, फ्रीक्वेंसी सेट करना, कि वो जो मीडिया सेलेक्ट किया है वो कितने टाइम बाद एक पर्टिकुलर ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, कितने समय के लिए पहुंचना चाहिए एक ऐड, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज मीडिया शेड्यूलिंग। एग्जीक्यूशन समवेयर, जब प्लान मीडिया का डेवलप हो चुका है, टारगेट मार्केट हमारा डिसाइड है, हमारे ऑडियंस कौन है, ऑब्जेक्टिव्स कंपनी ने डिसाइड कर लिया है, ज्योग्राफी उसने लोकल या नेशनल किस लेवल पे करना है वो डिसाइड कर लिया है, मीडिया सेलेक्ट हो गया है, वेदर प्रिंट, ब्रॉडकास्ट या डिजिटल और आउटडोर, तो वो भी सिलेक्ट हो गया है। कि इसके बाद मीडिया मिक्स सेलेक्ट हो गया है कि उसको मीडिया मिक्स में ऑप्टिमम यूज़ कितना कितना परसेंट किस किस मीडियम को देना है। मीडिया व्हीकल हो गया, नेम वाइज सिलेक्शन हो गया हर मीडिया मिक्स के अकॉर्डिंग, एंड देन मीडिया शेड्यूलिंग हो चुका है, किस किस समय के लिए ऐड देना है। सो द लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप इज हियर टू वर्क ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। ये जो भी है ये सब प्लानिंग में था अभी तक, नथिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन एग्जीक्यूशन पोर्शन। एडवर्टाइजर इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, कंपनी जो इसने एडवर्टीजमेंट बनाया है ऑडियंस के लिए, व्यूवर्स के लिए, वो एग्जीक्यूट करेगी अपने प्लान को, जिसमें वो चेक करेंगे कि अब वो एडवर्टीजमेंट टीवी में दिखा रहे हैं, न्यूज़पेपर में दिखा रहे हैं, जो भी मीडिया उन्होंने सिलेक्ट किया है। एंड लास्ट इज फॉलोअप, क्योंकि हर प्रोसेस के बाद एक फॉलोअप होता है, इवैल्यूएशन होता है। सो हियर एडवर्टाइजर इज गोइंग टू चेक द डिटेल्स कि उसने जो मीडिया ऑब्जेक्टिव रखे थे हाउ दे आर मैचिंग और रीचिंग टू द पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट। अगर वो ऑब्जेक्टिव पूरे उसे मिल रहे हैं तो इवैल्यूएशन पॉजिटिव होगा, वो कंटिन्यू रखेंगे प्रोसेस। एंड अगर नहीं होता है तो दे में चेक एंड दे में कंट्रोल एंड दे में रीमेक द मीडिया प्लान, दे कैन डेवलप अगेन, राइट। So this was all about the development of media plan. So the next topic and very important topic is the factors affecting media planning. So there are certain factors जो कि एक media planning को impact करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले इंटरनल, सेकेंड इज एक्सटर्नल, थर्ड इज शेड्यूलिंग एंड फोर्थ इज मीडिया रीच एंड फ्रीक्वेंसी। तो इंटरनल की बात करते हैं। देर आर सर्टन इंटरनल फैक्टर्स जो एक कंपनी के साथ बहुत असर डालते हैं उसके डिसीजन पे। तो सबसे पहले कंपनी का साइज़ क्या है, वो एडवर्टाइजिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है प्रोडक्ट की, जिसको एडवर्टीजमेंट दिखाना है, उसका साइज़ कितना है, वो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका बजट क्या है, और उसका प्रोडक्ट किस तरह का है। क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी वो अपने एडवर्टीजमेंट के मीडिया प्लान को कर सकती है। बजट उनका उतना है या नहीं है वो डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी वो चूज़ करेंगे। क्योंकि अगर उनका बजट इतना नहीं है कि वो प्रॉपर मीडिया मिक्स को फॉलो कर सके, कि न्यूज़पेपर में भी ऐड दे सकते हैं, आउटडोर मीडिया में ये सपोज होल्डिंग में भी लगा रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल होते हैं उनके पीछे भी ऐड दिखा रहे हैं, या वो डिजिटल इंडिया यूज़ कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म वो बजट के अकॉर्डिंग ही चूज़ करेंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते चलेंगे, और साइज़ कंपनी का क्या है, उसका प्रोडक्ट किस तरह का है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, तो ये भी डिपेंड करेगा उनके एडवर्टाइजिंग मीडिया प्लानिंग पर जो वो कर रहे हैं। सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, हर कंपनी के साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। सपोज उनके कंपैटिटर क्या क्या मूव्स ले रहे हैं, किस तरह के मीडिया चूज़ कर रहे हैं, उन पर वो कितनी मीडिया कॉस्ट लगा सकते हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और है, अवेलेबिलिटी मीडिया कॉस्ट का मतलब है, अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया का मतलब है कि हो सकता है हमारे कंपैटिटर्स ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म चूज़ कर चुके हों या कर रहे हों जो हम करना चाह रहे हो। न्यूज़पेपर में अगर ऐड भी देना है तो वो स्पेस अगर हमारे कंपैटिटर्स परचेज पहले से कर चुके हैं उसके लिए, अपने ऐड के लिए, तो हमें वो भी अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है इन टर्म्स ऑफ मीडिया सिलेक्शन एंड प्लानिंग। तो ये फैक्टर्स है इंटरनल एक्सटर्नल जो हमने समझे। थर्ड इज शेड्यूलिंग, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ अलाइनिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटी टू कोइंसाइड विद पीक पोटेंशियल कंज्यूमर एक्सपोजर टाइम्स सच एज अराउंड अ बिग स्पोर्ट्स गेम्स ऑन टेलीविजन। यानी कि शेड्यूलिंग एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत इम्पैक्ट करता
होता है मीडिया प्लान को, जनरली जो कम्युनिटी होती है, जो ऐड होता है, वो जो एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं वो पीक टाइम पर कराएं, सो दैट कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा उसके सामने वो आ सके वो ऐड। सपोज अगर हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई टेलीविजन पर आना है, और वो ऐड जो है मीडियम हमारा टेलीविजन हो गया, इट इज़ द फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया। सो अगर वो हमारा ऐड टेलीविजन में आना है और हाउस वाइफ्स के लिए है, सो जनरली दोपहर के टाइम पर, नून टाइम पर ज़्यादातर हाउस वाइफ्स आर वॉचिंग द टीवी सीरियल्स एंड ऑल। सो द ऐड है जो परफेक्टली वो कब देगा जब वो हाउस वाइफ्स ज़्यादा से ज़्यादा देख सकती हों, राइट। एंड पोटेंशियल पीक टाइम क्या होता है, जैसे कोई ऐड है, बिग स्पोर्ट्स गेम हो गया, जैसे आईपीएल हो गया, आईपीएल के टाइम पर भी कई सारे एड्स आ जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसी प्लेटफॉर्म वो चूज़ करते हैं, कोई ऐसा सेलिब्रिटीज़ जब आते हैं, या कोई ऐसा इवेंट आता है, या कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसके टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पर वो ऐड शेड्यूल करना चाहिए, और ये मीडिया प्लानिंग के टाइम पर एक फैक्टर बनता है जो कि असर डालता है एक एडवर्टाइज़र के मीडिया प्लान के डिसीजन को। लास्ट इज मीडिया रीच एंड फ्रीक्वेंसी। अगेन द मीडिया रीच एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, द डिसीजन टू हैव अ सर्टेन मैसेज सीन हर्ड बाय अ लार्ज नंबर, रीच और एक्सपोज द सेम मैसेज टू अ स्मॉलर ग्रुप मोर ऑफन फ्रीक्वेंसी। यानी कि मीडिया रीच यहाँ पर हमें करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, साथ साथ कितनी फ्रीक्वेंसी में उस ऐड को दिखाना है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, तो क्या टाइम रखना है उसका, सो दैट वो एक्सपोज जो मैसेज कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े ग्रुप में पहुंच सके। रीच का मतलब मासेस को सिलेक्ट करना, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। तो जब रीच की बात आएगी मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हर कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव होता है। वेयर एज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो स्मॉल मैसेज होते हैं, स्मॉलर ग्रुप को मिलते हैं, तो वो कितना फ्रीक्वेंटली मिलना चाहिए, किस किस टाइम में मिलने चाहिए, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए एक मैसेज की, ये बहुत असर डालता है आपके फैक्टर्स ऑफ मीडिया प्लानिंग पे। सो दीज वर द 4 फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग मीडिया प्लानिंग व्हाइल एन एडवर्टाइजर इज डिसाइडिंग about the media. I hope you understood the concept, and if you have any query you can mention in the comment box, and thank you so much. We'll meet again with the next topic. Thank you.